हैं। नंबर एक कुल्ली करना, नंबर एक कुल्ली करना, कुल्ली अच्छे से करना, ऐसा नहीं मुंह में पानी दिया और बाहर कर दिया। कुल्ली का मतलब होता है कि सारे दांतों की उसमें पानी पहुंच जाए। नंबर दो, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, यानी नाक में जब पानी चढ़ाएंगे कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। 3 मरतबा पानी पहुंचाएंगे, जब ऊपर को सांस लेंगे हल्की सी तो पानी खुद ब खुद पहुंच जाएगा। 2 फर्ज हो गए। तीसरा फर्ज ये है कि सारे बदन पर पानी बहाना, सारे बदन पर पानी बहाना। ये क्या है? गुस्ल के फर्ज हैं, गुस्ल के फर्ज हैं। जब बंदा नापाक हो जाता है तो जब तक गुस्ल नहीं करेगा तो पाक नहीं हो सकता, पाक नहीं हो सकता। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये दीन में ये जो चीज़ें हैं ये हर मुसलमान के लिए सीखना फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए सीखना फ़र्ज़ है। हम नमाज़ पढ़ेंगे या कुरान पढ़ेंगे, जो भी चीज़ करेंगे पहले हमें पाक होना ज़रूरी है ना। अगर नापाकी हालत में रहेंगे तो हमारा पढ़ना बेकार है, बल्कि और गुनाह में शामिल हो जाएंगे। तो गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल का तरीका पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया फ़र्ज़। मैंने सुन्नतें कल बताई थी, मैं इसको दोबारा फिर रिपीट करूँगा सुन्नतों को बहरहाल। अब किन चीज़ों से सुन्नतें मैंने ही बता दी पिछले हफ्ते, आपने नहीं की। अच्छा, सुन्नतें यानी फिर पिछले में बताई, गुस्ल फर्ज होता है वो बता दें। हाँ। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, यानी अब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, ज़रूरी हो गया। नंबर 1 है शहावत के वक्त पेशाब की जगह से दफ़्क आले तनासुल के उछल कूद के बगैर जो सफ़ेद पतला पानी निकलता है उसको मज़ी कहते हैं। इसके निकलने के बाद कमज़ोरी नहीं होती। ये क्या चीज़ें हैं जिन बातों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है? नंबर 2, दफ़क और शहावत के साथ जो गाढ़ा सफ़ेद पानी पेशाब की जगह से निकलता है उसको मनी कहते हैं। इसके निकलने के बाद आले तनासुल टूट जाता है और कमज़ोरी आ जाती है। पेशाब के बाद या कभी कभी भारी चीज़ उठाने के वक्त पेशाब के मकाम से पतला पानी निकलता है, उसको बदी कहते हैं। दर्द गैर बातों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अच्छा, अब नंबर 1 है जिन बातों से फ़र्ज़ होगा, इन चीज़ों को बताया। अब ये किन चीज़ों से फ़र्ज़ होगा बता रहा है। नंबर 1 है मनी का अपनी जगह से शहावत के साथ जुदा होकर अज़्व से निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 1, मनी अगर शहावत से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने के सबब निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। अगर मनी अपनी जगह से शहावत के साथ जुदा हुई मगर उसने अपने आले को ज़ोर से पकड़ लिया कि शहावत की हालत में बाहर ना निकल सकी, फिर जब शहावत जाती रही तो छोड़ दिया, जब मनी बाहर हुई तब भी गुस्ल वाजिब है, तब भी गुस्ल वाजिब है कि मनी का अपनी जगह से शहावत के साथ जुदा होना पाया गया। अगर थोड़ी मनी निकली और पेशाब करने, सोने, 40 कदम चलने से पहले नहा लिया और नमाज पढ़ ली, अब बकाया मनी निकली तो गुस्ल वाजिब है। यानी कि नहा लिया, 40 कदम चला, फिर वो कतरे निकल आए तो क्या हुआ? उसको गुस्ल वाजिब हो गया। फिर पहले जो नमाज पढ़ी थी हो गई, उसको दोहराने की ज़रूरत है। यानी जो नमाज पढ़ी थी वो तो हो गई, अगर वो निकल गए 40 कदम के बाद, अब जो नमाज पढ़ेगा अगर बगैर नहाए तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी मनी निकली फिर पेशाब करने या 40 कदम चलने या सोने के बाद गुस्ल किया, फिर मनी मिला शहावत निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं कि ये पहले की वाक़या नहीं। अच्छा हाँ, यानी थोड़ी मनी निकली फिर पेशाब करने, 40 कदम चलने या सोने के बाद गुस्ल किया, यानी ये चीज़ों के बाद गुस्ल किया, फिर उसके बाद गुस्ल किया, फिर मनी मिला शहावत निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं। उसके बाद अगर निकली वो मनी उनके मज़ी कहलाती है। एहतलाम यानी सोकर उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और उसी तरीके मनी या मज़ी होने के यकीन या एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब है, अगरचे ख्वाब याद ना हो। जो रात में ख्वाब में एहतलाम हो गया, अब सुबह देखा तो उसमें वो गीला है और ख्वाब याद ना रहा, लेकिन चीज़ मौजूद है, वो चीज़ मौजूद है, भीगा हुआ है, गुस्ल वाजिब हो गया। अगर यकीन है कि ये मनी है, मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब है या वदी है, कुछ और है, तो अगरचे एहतलाम याद हो और इंजाल मनी निकलने के लज्जत ख्याल में हो तो गुस्ल वाजिब नहीं। यानी अब ये यकीन है कि ये पानी है या और दूसरी चीज़ है, एहतलाम नहीं है, मनी नहीं, तो उस चीज़ में फिर क्या है? गुस्ल वाजिब नहीं। अगर मनी न होने पर यकीन करता है और मज़ी का शक है
تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل واجب نہیں ورنہ واجب ہے. ایک چیز میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہیں پر اتنا ہی رہنے چاہیے. جیسے ہم رات کو سوئے اور سونے کے بعد